नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेसी लाइव न्यूज 18 गोंडा से। मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से जघन अपराध हुआ था लेडी डॉक्टर के साथ, यानी कि रेप और फिर हत्या, उसके बाद बहुत बर्बरता की गई थी और निर्मम हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी तमाम जो चोटें आई थी, यानी कि प्राइवेट पार्ट में भी वैसे भी तमाम रिपोर्ट आई थी, यानी कि डॉक्टर के साथ कहीं ना कहीं बहुत ही जघन अपराध किया गया था जो महिला डॉक्टर थी उसके साथ। यानी कि मेडिकल कॉलेज, यानी कि आरजे मेडिकल कॉलेज है जो कोलकाता का है, उसमें ये घटना घटी थी। और उसके बाद कुछ दिन के बाद तोड़फोड़ हुई। तब से जाके डॉक्टरों में प्रदर्शन चल रहा है, पूरे मतलब भारतवर्ष में चल रहा है। और ये गोंडा के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, उसमें शामिल रहे, और प्राइवेट पैथोलॉजी वाले हैं, पैथोलॉजी के डॉक्टर, तमाम लोग शामिल रहे इसमें। चाहे वो लॉजिक हो, चाहे और हो, चाहे अनीता मिश्रा का हॉस्पिटल है, उसमें अनीता मिश्रा खुद भी थी जो संचालन कर रही थी, और वो संचालिका हैं गोंडा मेडिकल सेंटर की। और आपको बता दें ओवन पांडे भी थे जो सतीश चंद्र पांडे हॉस्पिटल है, उनके भी संचालक थे, वो भी उसमें शामिल थे। कैंडल मार्च निकाला गया और यहाँ तक है, फिर उसके बाद में गांधी पार्क तक वहाँ जाया गया, फिर न्याय की मांग करते हुए। ऐसा तमाम वो था जो। और एक बात और है, आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज जो गोंडा का है, उसमें सुरक्षा के लिए डॉक्टरों की मांग है और इसीलिए हड़ताल पर है। ओपीडी चालू है, यानी कि आज 8 बजे से लेकर 12 बजे तक कुछ ओपीडी चालू थी, और कुछ इमरजेंसी में इलाज चल रहा है। इमरजेंसी पूरी तरीके से चालू है 24 घंटा, और बाकी ओपीडी है 12 बजे तक चली है। और मरीजों को, कुछ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिक्कत का सामना ज़रूर करना पड़ेगा कि हड़ताल चल रहा है डॉक्टरों की अपनी मांगों को लेकर। और वो मांगे इस तरह से है कि यहाँ सुरक्षाकर्मी हो, पुलिस चौकी हो, यानी कि जो पहले पुलिसकर्मी बैठे होते थे, आज वो इलेक्शन के बाद बता रहे हैं डॉक्टर कि तब से वो लोग नहीं है। बहरहाल तमाम मांगे अपनी मांग चुके हैं लिखित द्वारा, और अपने प्रशासन के उच्च अधिकारियों के द्वारा भी उन्होंने अपना अवगत कराया है अपनी बातों को लेकर कि हमें सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा और उस बेटी को न्याय चाहिए जो मेडिकल कॉलेज में, कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में जघन अपराध हुआ है और उसकी हत्या हुई, रेप के बाद हत्या की गई। ऐसा मगर वो डॉक्टर के साथ नहीं, सभी बेटियों के साथ ऐसा ही न्याय हो, और न्याय होता भी है। यानी कि जो भारत न्याय संहिता में संशोधन किया गया है, तमाम उसमें संशोधन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि उस अपराधी को क्या सज़ा देती है कानून, वो आगे देखने वाली बात होगी। बहरहाल यहाँ के डॉक्टर जो बैठे थे आज धरने पे, वो क्या कह रहे हैं, महिला डॉक्टर हो चाहे पुरुष, वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको वो सुनाता हूँ। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए कि जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज में आप किस धरने पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? जी, मेरा नाम डॉक्टर रमेश पांडे है, मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ, चेस्ट फिजिशियन। हमारी मांगे, हम लोग करीब 1 सप्ताह से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। जैसा आपको ज्ञात है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हमारी जो सहपाठी हैं डॉक्टर, उनका बहुत बुरी तरीके से उनके साथ रेप करके उनका मर्डर किया गया, और उसकी सुनवाई हो रही है। अभी उसकी जांच हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में उसका कुछ डिसीजन आने वाला था, उसके लिए तारीख अगली दे दी गई है। और हम लोग धरना अभी भी कंटिन्यू रखे हैं, जारी रखे हैं। हम लोगों की मांग थी कि यहाँ पे कम से कम कुछ सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं, एक पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। करीब 1 सप्ताह होने को है, लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं कहीं पे कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। और इस तरीके से जो सुरक्षा में चूक होती आ रही है, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 15 अगस्त से पहले की रात को जो पूरे गुंडे इकट्ठा होकर वहाँ पे एविडेंस मिटाने की कोशिश किए, हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। तो आए दिन यहाँ पे भी ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। कल को कुछ भी यहाँ भी हो सकता है, और चेताने के बावजूद भी, ज्ञापन देने के बाद भी, 1 हफ्ता हो जाने के बाद अभी तक यहाँ पे कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा सकी है। बड़े मतलब जैसे कि अस्पताल प्रशासन से आपने इसकी बात रखी है? जी, हमने प्रधानाचार्य महोदय, हमारे जो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, उनके पास ज्ञापन दिया गया है, और उनसे हमारी यही मांग है कि कम से कम अभी यहाँ पे कुछ सुरक्षाकर्मी मुहैया कराए जाएं, और एक पुलिस चौकी की व्यवस्था यहाँ की जाए। क्योंकि जो भी मरीज के परिजन आते हैं, वो भी उस परिस्थिति में आते हैं कि जो मानसिक स्थिति होती है, संतुलन उस समय बिगड़ा होता है, बहुत परेशान रहते हैं, और जो डॉक्टर होते हैं उनके ऊपर इतना लोड होता है कि वो भी परेशान हो चुके होते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग में कुछ ना कुछ विवाद खड़ा हो जाता है। तो उस समय के लिए कम से कम वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात रहे कि ऐसी घटनाएं ना घटित हों, जिससे जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही तरीके से संचालित रहें।
ऐसा अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज फिर आप लोग धरने पे हैं और ओपीडी में जो सेवा देना चाहते हैं, और क्या वजह है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी धरने पे? मेरा नाम डॉक्टर राकेश तिवारी है। हम यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर हैं। हम जो कोलकाता में विभत्स घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं और हम यहाँ एक हफ्ते से बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेके। पर यहाँ के जो लोकल प्रशासन है या जो भी न्याय व्यवस्था में जो भी कमियां रही हैं, वो दूर करने के लिए हम लोग प्रयासरत सरकार से कह रहे हैं कि वो प्रयास करे। पर अभी भी कोई पॉजिटिव ऐसा रिजल्ट नहीं आया है जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हो। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक फास्ट ट्रैक बनाया जाए और उस लड़की को इंसाफ दिलाया जा सके। और यहाँ लोकल में हमारे यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो हॉस्पिटल में अब क्लियर है। कुछ ना कुछ ईमानदारों से हो जाता है, लेकिन कोशिश यही है कि लोकल प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी अभी तक हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। अतः हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ एक पुलिस चौकी बनाई जाए जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। इसके लिए बार बार निर्देशित की बताया जा रहा है, निर्देशित करने के बाद भी कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। तो हम चाहते हैं कि जब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हो जाएगी तब तक क्या प्रशासन के कान में आवाज नहीं जाएगी? वो किस बात का वेट कर रहे हैं? यहाँ एक पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाए। कुछ कर्मी तो यहाँ बैठते थे, नहीं, पहले वहाँ बैठा करते थे, पर चुनाव के मद्देनजर उनको हटा दिया गया। तब से ये सारी सुविधाएं बंद हो गई। दोबारा यहाँ कोई नहीं बैठता है अब। और हम 17 तारीख को निकाली गई रैली में भी जो प्रधानमंत्री जी को संबोधित किया गया था, उसमें हमने अपनी मांग दी थी, लेकिन 3 दिन हो जाने के बाद भी अभी तक भी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो हम पुनः उनको अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और किसी बड़ी अनहोनी से बचने के लिए पहले से तैयारी की जाए। मैम अपना परिचय देते हुए बताइए, आप भी धरने में शामिल हैं, क्या जी जी, मेरा नाम डॉक्टर निहारिका द्विवेदी है। मैं यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे हूँ और मैं अपने सभी साथियों का यहाँ पे साथ देने बैठी हुई हूँ। जितने भी जो सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स हैं, जो भी कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, उसके लिए हम यहाँ पे विड्रॉल फ्रॉम इलेक्टिव वर्क पे बैठे हुए हैं। क्या सुरक्षा के लिए मांग भी कर रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम भी उसी हॉस्पिटल्स में वैसे ही हमने भी काम किया है। रात में 2-2, 3-3 बजे हम भी रात में लौट के आते हैं। तो ये जितने भी, और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो नर्सेज हों, चाहे वो एंसिलरी स्टाफ हो, वो सारा का सारा ही असुरक्षित महसूस करेगा इस घटना के बाद। तो ये तो हमें लगता है ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जितनी भी फीमेल ऑफिसर, जितनी भी फीमेल डॉक्टर्स हैं, इवन मेल ऑल्सो, सभी के लिए। क्योंकि डेंगू सीजन आने वाला है और हमने पिछले वर्षों में देखा है कि अस्पताल में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जितने भी जो मरीज के तीमारदार वगैरह है, वो आके तोड़फोड़ करते हैं, और आप लोगों ने भी सुना ही होगा, न्यूज़ में अक्सर आता रहता है। तो उसके लिए हॉस्पिटल की सुरक्षा, हॉस्पिटल में काम करने वालों की सुरक्षा सबसे सर्वोपरि होनी चाहिए, ताकि हम लोगों की सेवा अच्छे से कर पाए। लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते से लगातार देश में आंदोलन चल रहा है, लेकिन प्रशासन या सरकार की जो भी जिसको जिम्मेदारी दी सर तक जो नहीं रहेगा, तो आपको क्या लगता है कि धरने प्रदर्शन? देखिए, जो जुडिशरी प्रोसेस है, हम उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। जो काम कर रहे हैं, हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि जो वो करे वो हमारे फेवर में करें। हाँ, इसका जल्द से जल्द होना चाहिए, इसीलिए हम अब तक बैठे हुए हैं। कब तक चलेगा ये धरना? जी, जब तक जो भी डिसीजन आना है और लिखित में आश्वासन हमें ना मिल जाए, तब तक हम यहाँ पे हैं। कितने लोग इसमें शामिल हैं? समस्त जूनियर, चूंकि ये नया मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पे जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। MBBS अभी यहाँ पे नहीं है, सो जूनियर और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स ही हमारे साथ हैं सभी।